जय हिंद जोहार जगह मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड सरकार का नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ देवेंद्र नाथ महतो आखिर 24 अगस्त से झारखंड के दिशम गुरु यानी कि शिबू सोरेन के जन्म स्थान से आखिर वो कौन सा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, ये सारी बात विस्तार से करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से आगामी 24 अगस्त दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पिछले कई दिनों से जो है कि झारखंड में एक छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट इतना मतलब बृहद पैमाने पे था कि सरकार को अंततः जो है कि भाई जो डिमांड था उस डिमांड से आगे बढ़कर जो है फैसला लेना पड़ा। यानी कि एक ऐतिहासिक फैसला जो है कि 17 अगस्त को होता है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे का ऐतिहासिक फैसला इसको कहा जाए। भाई 17 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होती है और हेमंत सोरेन जी का जो है कि एक फैसला सामने आता है। वो भाई ब्रीफ करते हैं मीडिया वाले को और कहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल और उसके साथ कई ऐसे एग्जाम है जिसे रद्द किया गया, किसी को स्थगित किया गया। अब 17 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला, जश्न मनाया गया पूरे झारखंड में, लेकिन महज 2 दिन बाद जिसको सरकार जो है कि जिस एग्जाम को रद्द कर दी, जिस वैकेंसी को रद्द कर दी, जिस नियुक्ति को रद्द कर दी, भाई महज 2 दिन के बाद माननीय हाई कोर्ट जो है फिर से बहाल कर दिया। यानी कि जो सरकार के द्वारा यानी कि रद्द किया गया था उसके ऊपर हाई कोर्ट स्टे लगा दिया। अब इस बात को लेकर जो है कि छात्रों में फिर से गुस्सा, तो छात्रों में जब फिर से गुस्सा तो कुछ जगह जो है कि भाई हेमंत सोरेन का पुतला दहन। अब इस दरमियान में यह भी देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कह सकते हैं कि भाई कार्यकर्ता और लफंगा लोग वो छात्रों को जो है भाई खदेड़ दिए, छात्रों को मारे। कुछ घटना जो है हजारीबाग, कुछ जो है कि आपका रांची, गिरिडीह देखने को मिला। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा आने के वो केंद्र बिंदु था वो था देवेंद्र नाथ महतो। अब देवेंद्र नाथ महतो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आगे की रणनीति वो बताते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार अपना पक्ष मजबूत तरीके से हाई कोर्ट में रखेगी या नहीं रखेगी वो भी देखना बड़ा दिलचस्प है। तब तक हम जो है कि बर्दाश्त करेंगे, ये देवेंद्र नाथ महतो का कहना, जो उस प्रोटेस्ट का सबसे मेन केंद्र बिंदु था। पूरा हिंदुस्तान देवेंद्र नाथ महतो को देखा और समझा कि वाकई में ये एक क्रांतिकारी है। और बात क्या हुआ, उन्होंने जो है प्रेस क्लब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उस वक्त में इस बात को कहा देवेंद्र नाथ महतो कि मैं वेट करूंगा 17 अगस्त को अगर फैसला आया, लोग जश्न मनाए, लोग सरकार को बधाई दिए, फिर महज 2 दिन के बाद जो है कि हाई कोर्ट का ये फैसला आता है, स्टे लगा दिया जाता है। अब जो है सरकार को 15 दिन का मोहलत दिया गया, यानी कि सितंबर का कुछ तारीख 7 या फिर जो है कि 15 तारीख तक सरकार अपना पक्ष रखेगी ताकि किस आधार पर जो है कि नियुक्ति को रद्द किया गया। अगर सरकार उस वक्त तक अगर अपना पक्ष मजबूत न्यायालय में नहीं रखती है तो फिर समझा यही जाएगा कि भाई ये सारा खेला इस सरकार का था। हाँ, सारा खेला सरकार का था कि वही है कि भाई नीयत साफ नहीं था ना नीति साफ था। मतलब छात्रों को सिर्फ जो है लॉलीपॉप की बात कहा। अगर जिस तारीख को अगर न्यायालय समय दिया कि आप अपना पक्ष रखिए, किस आधार पर आप जो है, और सरकार अगर जो है बेहतर तरीके से अपना पक्ष नहीं रखती, क्योंकि खुद सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं कि हाँ भाई गड़बड़ी तो हुआ। अब देखिए ये लड़ाई था व्यवस्था को सुधारना, और व्यवस्था को जब नहीं सुधारेगा, सरकार एक तरफ रद्द कर दी और फिर से जो है कि वो बहाल हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी मेरिट पे गए, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो भाई धांधली से गए हैं, गलत तरीके से उनकी सिलेक्शन हुई। और ये बात अभय तिवारी साफ लफ्जों में कह रहा, अभय तिवारी कई सारी बातें कह रहा, कई परतें खोल रहा। और अगर इतना होने के बावजूद भी अगर जो है कि व्यवस्था नहीं सुधरती है तो फिर जो है ये गलत तरीके से नौकरी को बेचना, सिलेक्शन करवाना फिर धड़ल्ले से चलेगा। फिर लोगों और सेटर का मन में यही बात आएगा कि भाई सरकार क्या करेगी। छात्र भी जो है कि बहुत प्रोटेस्ट किए थे, क्या कर लिया वो लोग। तो आखिर ये छात्र इस बार जो है मानने वाला नहीं है।
छात्र इस बार जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए, इस बात को लेकर देवेंद्र नाथ महतो जब भी झारखंड में भाई कोई बिगुल बजाया ना, तो एक मंजिल तक लेके पहुंचा है। खैर कुछ लोग और भी हैं, लेकिन वो किसी के इशारे पे चल रहे हैं। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का साफ कहना है कि भाई एक 24 तारीख को यानी कि 24 अगस्त को नेमरा यानी कि दिसम गुरु शिबू सोरेन का जन्म स्थान, वहां से जो है कि एक भाई यात्रा शुरू होगा। और ये यात्रा जो है झारखंड के उन 24 जिला में जो है कि जाया जाएगा। और ये यात्रा जो है वो दिखाया गया कि भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, ये यात्रा जो है कि काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और 24 जिला में जाकर वहां का मुख्यालय, वहां का छात्र, वहां के आवाम सब जो है सबसे बातें होगी। और बात होने के बाद लोगों को भाई कैसे सुधारा जाए इस व्यवस्था को, जो भर्ती व्यवस्था में जो कई सारी त्रुटियां हैं, इस त्रुटियां को कैसे सुधारा जाए, ये सारी बात को लेकर वो यात्रा निकालेंगे। और हमें लगता है कि जब देवेंद्र नाथ महतो जब इस यात्रा को निकालेंगे तो भाई सरकार जो है आएगी जगह पे, और सरकार अपना मजबूत यानी कि पक्ष को रखेगी। अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं कुछ करता, अगर अपना कमजोर पक्ष रखता है और फिर से जो है कि भाई बहाल हो गया नियुक्ति, वो जो रद्द किया गया फिर से बहाल हो गया, तो फिर जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। ये बात देवेंद्र नाथ महतो का है। आगे एक बात है कि जिस जगह पर आने की प्रोटेस्ट हो रहा था, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट छात्रों का चल रहा था, उस जगह को बैरिकेटिंग जो है कि कर दिया गया। तो इससे क्या है, सरकार को क्या लगता है कि आप बैरिकेटिंग कर देंगे तो छात्र आंदोलन नहीं करेंगे? भाई छात्र जो है वो इसी भूमि का सपूत है, यानी कि झारखंड का ही भाई मूलतः झारखंडी है। जहां बैठेगा वहां से आंदोलन चालू होगा। सरकार की नीयत साफ हो और नीति साफ हो तो सरकार के साथ जो है कि भाई पूरा आवाम और पूरे छात्र आपके साथ है। आप देखिए ना, खुद ही आप एक फैसला लिए, उस फैसला के बाद जो है कि छात्र आपका भाई जयकारा लगाते, लेकिन तुरंत जो है कि अपना पक्ष, या फिर सरकार की ये नीति होगी कि भाई ये प्रोटेस्ट को कैसे खत्म किया जाए। तो अब ये सब नहीं चलने वाला। आप जो है छात्रों के ऊपर लाठी बरसाएंगे, आपके जो है कि कार्यकर्ता जो है कि छात्रों को दौड़ाएंगे, खदेड़ेंगे उनको प्रोटेस्ट करने का, या फिर उनको जो है कि भाई अगर वो पुतला दहन कर रहे थे उनका राइट्स था। लेकिन आपके कार्यकर्ता इस तरीके का सलूक, हेमंत सोरेन जी थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, अगर आप नहीं समझे तो ये झारखंड के जो छात्र हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं सभी बात को। खैर, देवेंद्र नाथ महतो का वो आगाज जो 24 अगस्त से होगा, झारखंड के वीर सपूत यानी कि शिबू सोरेन जिनका जन्मस्थान नेमरा है, वहां से जो है भाई प्रारंभ होगा। खैर, आप इसको किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं, आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।